नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का यूपी मांगे उत्तर में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह और आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी जिला स्तर पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है और इन प्रशिक्षण सपा अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने का प्रयास भी कर रही है। दरअसल पार्टी बीजेपी से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और इसी कड़ी में आज सपा ने सीतापुर के नैमिषारण्य में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी असुरों की पार्टी है और असुरों के विनाश के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नैमिषारण्य की धरती से शिवपाल यादव ने असुर की चर्चा ऐसे नहीं की है। बीजेपी अब तक सपा को एक वर्ग विशेष से जोड़कर निशाना साधती रही है, लेकिन 2024 में सपा की कोशिश है कि वो इस दायरे से बाहर निकले और हर वर्ग को साधे। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि इसी संदर्भ में सपा ने बीजेपी नेताओं को असुर की संज्ञा दी है। शिवपाल के बयान पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। अब इन बयानों से किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन शिवपाल के इस बयान ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया। तो खास पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले शिवपाल यादव का बयान और उस पर बीजेपी का पलटवार सुनिए। पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का किया है तो निश्चित असुरों का नाश होना ही है। देखिए, पूरा देश जानता है कि राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को किसने लाल किया। उसी का लाल आज कालनेमी बन के वहाँ पूजन कर रहा है। वह पूरा कुनबा, सैफई का कुनबा मामा मारीच का खानदान है, जो भेष बदल के इस तरह की नौटंकी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, जनता जानती है। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर शिवपाल यादव की तरफ से बयान दिया गया। बीजेपी के लिए खास करके ये कहा गया है कि ये असुरों की पार्टी है और इसका नाश तय है। अब जरा ये सोचिएगा कि जो इन दिनों बयानबाजियां हो रही हैं, ये बयानबाजियों का स्तर कहां जा रहा है। ये आपके हमारे जन नेता हैं जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जो हमारे बीच से आते हैं, हमारी हक की आवाज उठाने की बातें करते हैं, तमाम वादे करते हैं और चुनाव से ठीक पहले एकदम से इस तरीके के बयानों के मानो बाढ़ आ जाते हैं। तो आपने शिवपाल यादव को सुना, बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया और यह पहली दफा नहीं था, इससे पहले भी इस तरीके की बयानबाजियां हो चुकी हैं। तो असुर वाले हमले के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने सफाई परिवार की तुलना मारिच के खानदान से की है, जिसमें कोई दो राय नहीं कि शिवपाल यादव का बयान भारतीय जनता या भारतीय राजनीति की गिरती हुई मर्यादा को दर्शाता है। लेकिन बीजेपी का पलटवार भी अमर्यादित है, इसे भी कहीं से भी आप जायज नहीं कह सकते। दरअसल बीते कुछ सालों से राजनीतिक में भाषा और मर्यादा का स्तर गिरता जा रहा है। नेता अनाप शनाप जो जी में आता है वो बोलकर निकलते हैं, बयानबाजी करके एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और इससे कोई भी दल अछूता नहीं है, कोई एक पार्टी अछूती नहीं है। इससे सभी दल के नेता अमर्यादित अशोभनीय बयानबाजी करते हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कब किस पार्टी के नेता ने मर्यादाओं की जो सीमा है उसका उल्लंघन किया है। तो ग्राफिक्स जो है हमारे सामने, वो आपको हम बताते हैं क्या है, किस तरीके से सियासत में इस वक्त सवाल कैसे दागे जा रहे हैं। मनीष तिवारी नेता कांग्रेस के, मोदी को लेकर इन्होंने बयान दिया था। मणिशंकर अय्यर ने भी कहा, पीएम मोदी को नीच इन्होंने कहा था। नंदगोपाल नंदी ने कहा था थूक कर चाटने की कहावत सटीक बैठती अखिलेश पर। जया बच्चन पर आपत्तिजनक बयान दिया था सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी के विधायक की तरफ से। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह ने कहा कि नर्तकी भी श्राप देने वाली है। मतलब असर देखिए जरा इन बयानों का जो आपके सामने है। और बीएसपी के नेता ने कहा, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह को अपशब्द इन्होंने कहा था। और इसके अलावा देखिए, मोदी ऐसे बोलते हैं जैसे दानव प्रवचन दे रहा है। बेहद शर्मनाक ये बयान था और पीएम मोदी को नीच तक कहा गया था। तो कैसे कैसे बयान दिए गए हैं और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया गया था। बीजेपी के लीडर से भी पलटवार किया गया। जया बच्चन पर आपत्तिजनक बयान दिया था सुरेंद्र सिंह ने, याद होगा आपको, और ये तक कह दिया था कि नर्तकी भी श्राप देने लगे हैं। जब राज्यसभा का याद होगा वो दृश्य आपको, जया बच्चन गुस्से में नजर आई थी। आजम खान ने भी कहा था बीजेपी सांसदों के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, ऐसे अपशब्द उन्होंने कहे थे। और इसके अलावा देखिए, बहुत जो सवालों की लिस्ट है वो लंबी है कि किस किस ने क्या क्या कहा था और क्यों पलटवार इस तरीके से किए जा रहे हैं। तो आज यूपी मांगे उत्तर में हम इसी तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं, लेकिन ये भी मैं आपको बता देती हूं सवाल क्या क्या होंगे आज के, वो हम लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों से पूछेंगे कि क्या
अपने वोट को साधने के लिए, वोटर्स को साधने के लिए इस तरीके से एक राजनेता को ये शोभा देता है कि आप किसी मंच से जिस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा इसे क्यों ना कहा जाए, आपत्तिजनक इसे क्यों ना ठहराया जाए, ऐसे बयान का क्या स्वागत करना चाहिए? एक सभ्य समाज में कोई जगह है ऐसी बातों की? हमारे साथ शरद त्रिवेदी है, प्रवक्ता है बीजेपी से, अनूप संडा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, अंशु अवस्थी है कांग्रेस के स्पोक पर्सन हमारे साथ है, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, गौरव रघुवंशी है, नेता है बीएसपी से। सबसे पहले शुरुआत मैं शरद त्रिवेदी जी आपसे कर रही हूं। सामने से वार होता है तो उसी भाषा में उसका पलटवार करना जरूरी होता है क्या? नहीं, देखिए, जब निरंतर इस तरह की बातें होती हैं तो जब जवाब दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो बाहर निकल जाती हैं मर्यादा से। सबको इसका सम्मान करना चाहिए, हमारी पार्टी भी इसका सम्मान करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है राजनीतिक बहस में या बातों में इस तरह की बातें हो जाती हैं। आपने देखा कई चैनल्स में भी इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन पार्टी इससे बिल्कुल किनारा करती है। पार्टी इस तरह की किसी भी बात को कोई भी सरोकार नहीं देना चाहती है। अनूप संडा, ये जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कहा है कि असुरों की सेना है बीजेपी, इसका सर्वनाश हम करेंगे, कैसी भाषा का इस्तेमाल सर आप लोग कर रहे हैं? हो क्या गया है राजनेताओं को? मतलब वोट बैंक की राजनीति करनी है तो स्तर आप इतना गिरा लेंगे कि आप मंच से इस तरीके से किसी के लिए शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी बातें कहेंगे? सर क्यों ना इसे शर्मनाक कहा जाए? प्रिया जी, जब देश की सत्ता अमर्यादित शब्दों का उच्चारण शुरू करती है तो उसका असर पूरे देश की राजनीति पर आता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे भाजपा के मित्र भी बैठे हैं, 2014 में केंद्रीय राज्य मंत्री थी साध्वी निरंजन जी, ज्योति निरंजन जी। उन्होंने बयान दिया था कि रामजादे बनाम उस शब्द का मैं उच्चारण नहीं करना चाहता हूं। आपको याद होगा, भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी थे जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की तुलना रावण के राक्षस मारीच से की थी। इसी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा जी, जिन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिन्होंने ये कहा था कि हेमंत करकरे जो शहीद थे, भारत के आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनको मेरा श्राप लगा था। शिवपाल जी ने तो एक बड़े व्यापक फलक में ये बात कही है, लेकिन देश के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले शहीदों के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की परंपरा, महात्मा गांधी जिनको पूरा देश राष्ट्रपिता मानता है, उनके हत्यारे को देशभक्त कहने की परंपरा, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह जी को आतंकवादी कहा गया। खुद प्रधानमंत्री जी एक रैली में गए थे लोकसभा चुनाव के पहले और उन्होंने सपा और रालोद के गठबंधन की तुलना में को अपने काल्पनिक उससे शराब की तुलना दे दी, कहा शराब है। तो लेकिन सर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि अगर आपको जवाब देना है तो आप भी वैसे ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वही तरीका है आपको सामने वाली पार्टी को जवाब देने के लिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपसे कि अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि जब बात आती है तो फिर उधर से भी हो जाती है। एक लंबा सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानों का रहा है। और जहां तक असुर शब्द का इस्तेमाल है जी, आप जानते हैं कि नैमिषारण्य की धरती जहां पर ऋषि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान भगवान इंद्र को करके असुरों की सेना से लड़ने के लिए अपनी हड्डियां दी थी वज्रास्त्र बनाने के लिए, तो नैमिषारण्य की धरती होगी तो देवासुर संग्राम की बात होगी। और अगर उसमें शिवपाल जी ने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि देश की लोकतंत्र के लिए खतरा आज कौन है, देश के जो नहीं, आप जो यहाँ पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि ये सही है जो आप यहाँ पर तर्क दे रहे हैं। दोनों दो बातें अलग संदर्भ में, सर वापस आपका रुख करूंगी। ये नैरेटिव सर ये सेट ही नहीं होता जो आप करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सर। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? असुर से किसी की तुलना कर रहे हैं? फिर तो मैं वो भी दिन याद दिला दूं प्रधानमंत्री के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कैसे नारे लगते हैं।